तो ये ना आज गोल्ड के सेटअप शेयर कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मेरे लिए भी डाटा सेव रहेगा, तो लर्निंग रहेगी, मे भी आगे देखो तेरे को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी इस चीज़ में। अब जैसे मान लो हमने ना 4 घंटे की 2 कैंडल देखनी होती हैं। एक सुबह मान लीजिए ये वाली कैंडल जो है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये वाली जो कैंडल है ये सुबह 3:30 बजे बननी शुरू हुई थी और 7:30 बजे ये क्लोज़ हुई है ना। और जो ट्रेंड है वो मान के चलो जैसे कि फ्राइडे का पूरा बेरिश ट्रेंड था, मार्केट ने रिट्रेस कर लिया और ये कैंडल क्लोज़ होगी ईएमए के अबव में। 21 का ये ईएमए है ना। अब यहाँ पे अगर हम फिब लगा के देखें, यहाँ से हमने फिब लगाई, मार्केट ने काइंड ऑफ मान लो 50 को टच किया है ना, ये फिब हमने ड्रॉ कर ली, 7:30 हो चुके हैं। अब अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएँ, मतलब कि हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन ले ली कि भाई मार्केट जो है रिट्रेस कर चुकी है, बेयरिश ट्रेंड है और 7:30 हो चुके हैं। तो अभी हमने क्या करना है, सेल की एंट्री ढूंढनी है, क्योंकि मार्केट रिट्रेस ऑलरेडी कर चुकी है। तो हम परफेक्ट सेल की अगर एंट्री ढूंढेंगे, मॉर्निंग का टाइम है 7:30 बजे का, ये रहा, ये ग्रीन वाली जो कैंडल है वो 7:30 बजे क्लोज हुई है ना। और ये ऊपर हमारी फिब के लेवल हो गए। मार्केट काइंड ऑफ 50-30 से इसके बाद यहाँ से रिट्रेस होकर डाउनफॉल आया, मार्केट ने अगेन 7:30 बजे यहाँ पे क्लोज दे दिया। अब हमने क्या करना था, सेल की एंट्री ढूंढनी थी। तो अगर इम्पल्स एंट्री लेनी थी तो इसके ऊपर ये वीकनेस जो कैंडल जो शो कर रही है 7:35 वाली कैंडल, यहाँ पे हम ले सकते थे एंट्री इसके ऊपर। जस्ट एसएल बनता हमारा 11 पिप का। चलो यहाँ पे अगर नहीं भी मिलती ना, तो जैसे ही मार्केट ने इस ईएमए को ब्रेक किया, अबाउ द ईएमए बाय, बिलो द ईएमए सेल, मार्केट ने यहाँ पे इसको डाउन किया। यहाँ पे अगर हम फिब एक बार यूज़ करें, काइंड ऑफ यहाँ से लगा लो, बीच वाली कैंडल को हटा के, ये वाला मार्केट ने 38% इसको रिट्रेस किया, ग्रीन वाली कैंडल। यहाँ पे हमारा दूसरा एंट्री बन सकता था। इसके ऊपर अगर हम सेल लेते, एसएल जो हमारा अगर 60 पी इसके ऊपर भी रख देते फॉर सेफ साइड, यहाँ पे हमने सेल लिया मान लो, अगर हम सेफ साइड इसके ऊपर भी अगर एसएल रख देते तो 14 पिप का हमारा एसएल होता। अब देखो, जब भी हमें एसएल प्लेस करना होता है तो इसका मतलब ये है कि हमें एसएल इस जगह प्लेस करना है जहाँ पे मार्केट को हमारा एसएल लेने से पहले 1-2 लेवल मार्केट को ब्रेक करने पड़े, है ना। तो अगर हम यहाँ पे एसएल रखेंगे ऊपर, तो मार्केट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ईएमए ब्रेक करना पड़ेगा, फिर 35, फिर 50, फिर 61, फिर 68 वाला लेवल, फिर उसके बाद हमारा एसएल आएगा। तो अगर हम यहाँ पे एसएल प्लेस करते हैं, एग्जाम्पल सेल की एंट्री, एसएल इसके ऊपर 14 पिप का हमारा एसएल होता है, या फिर इस वीक के ऊपर ही रख दो चाहे कोई बात नहीं, 18 पिप का हमारा एसएल होता। और क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमने देखा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखा है मार्केट रिट्रेस कर चुका है, तो हम अपना जो टीपी रखेंगे वो नीचे से जहाँ से हमने फिब लगाई थी तो वहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने होल्ड करके रखा। तो अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट ने 85 पिप दिए हैं, ये 1:47 का ट्रेड बन रहा है, मॉर्निंग के टाइम का ये है ना। ये वाला ट्रेड सबसे पहला ट्रेड था। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम गए, हमने फिब लगा के देखा, कैंडल क्लोजिंग हुई, उसके बाद हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट की। पहला हमारा ये हो गया। उसके बाद जो इवनिंग वाला सेशन होता है, इवनिंग वाले सेशन में क्या, अगेन जो कैंडल शाम को, एक कैंडल सुबह 7:30 क्लोज होती है, एक कैंडल शाम को 7:30 बजे क्लोज होती है। तो अगर शाम वाली कैंडल को अगर हम देखें, दिन की 2 ट्रेड, ज़्यादा दिमाग का वो नहीं करना, दिन की अगर 2 ट्रेड देखें, अब ये वाली कैंडल जो थी, ये वाली कैंडल जो 3:30 बजे बननी शुरू हुई, मीनी क्लोज कब होगी, 7:30 बजे। तो मार्केट में मान के चलो, जब मार्केट यहाँ पे आ रही है तो हम पहला ये वाला लेवल ड्रॉ करके रखेंगे, तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट का ये वाला लेवल हम ड्रॉ करके रखेंगे। तो अगर मान लो हमने ये वाला लेवल ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे, काइंड ऑफ ये हमारे 2 लेवल होंगे कि अगर ये जो इतना बड़ा बुल मूव आया है, ये बुल मूव कहाँ से आया है, यहाँ से शुरू हुआ, इट मीन यहाँ पे बाय के जो ऑर्डर है वो पेंडिंग पड़े होंगे काइंड ऑफ, है ना। तो यहाँ पे हमारा लेवल हो गया, एक इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ की लेवल हमारा यहाँ पे हो गया। ये जो 4 घंटे की कैंडल है 3:30 बजे जो स्टार्ट हुई थी, तो 7:30 बजे जो ये क्लोज हुई है, अगर वो वाला कॉन्सेप्ट जो है, अगर इतनी बेरिश होती तो इसको ब्रेक कर देती, यहीं पे क्यों रुकी है ना। फिर उसके बाद मान के चलो हमें पता लग गया कि भी यहाँ पे हमारी बाई की एंट्री बन सकती है। मार्केट ने रिट्रेस भी नहीं किया, ऊपर से नीचे आई थी, फिर रिट्रेस किया, फिर फॉल आया, रिट्रेसमेंट अभी मार्केट की बाकी है ना। और मार्केट जो इंपॉर्टेंट ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक नहीं कर पाया। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखें, तो हमें यहाँ पे बाई की एंट्री ढूंढनी है। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने अपना माइंडसेट बना लिया।
जैसे ही हमें कोई सेलर की वीक कैंडल मिले, कोई विग मिले या फिर काइंड ऑफ करके या फिर कोई पैटर्न अगर हमें यहाँ पे मिले तो हम अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें, मार्केट ने डाउनफॉल दिया था, रिट्रेस किया, डाउनफॉल बियर, फिर रिट्रेस किया, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, रिट्रेस, फिर बुल मूव, डन। अब मान के चलो यहाँ पे ये चीज़ होती, तो अगर हमें माइंड में सिनेरियो है कि हमें यहाँ पे बाई की एंट्री लेनी है, और तो जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे एक चीज़ क्या कहता है कि अगर हमें बाई की एंट्री लेनी है तो हम रेड कैंडल पे लें, सेल की एंट्री लेनी है तो हम ग्रीन कैंडल पे लें। पहला बॉटम ये बन चुका था, रिजेक्शन यहाँ से मार्केट को मिल रहा था, सेलर यहाँ पे आए थे, यहाँ पे अगर हम बाई की एंट्री प्लेस करते, एसएल जस्ट थोड़ा सा ही हमारा बनता, थोड़ा सा एसएल बनता, 10 पिप का, हार्डली 10 पिप का हमारा एसएल बनता। बट फिर बात आती क्या कि हम टीपी कहाँ तक रखते, अगेन टीपी कहाँ तक रखते, मार्केट ने फॉल दिया, रिट्रेसमेंट है, तो क्या पता मार्केट कहाँ तक वो फॉल कर दे। अब एक पूरा ट्रेंड रिवर्सल नहीं हो सकता काइंड ऑफ यहाँ से ना। यहाँ पे अगर हम फिब लगाएं तो पहला हमारा ये ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ तक गया, फिर नीचे आ गया, उसके बाद 38% हो सकता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट 50% तक हो सकता है। अगर मान के चलो हम यहाँ पे ब्रेक इवन कर भी दें अपनी ट्रेड को और 50% तक हम अपना टीपी एक्सपेक्ट करें, तो ये वाले दो सेटअप थे गोल्ड में आज जो मुझे लगे इंटरेस्टिंग कि यार हाँ एक्चुअली 4 आवर की कैंडल की जो है वो काम करती होती है। ब्रेक इवन करके 130-35 पिप का हमारा टीपी है, ब्रेक इवन करके छोड़ दो, ये हो गया। दो सेटअप थे 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, है ना, ये परफेक्ट थे। उसके बाद एक और बढ़िया सेटअप था NS 100 के अंदर, US 100 के अंदर, जो कि हम छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 8 बजे जैसे कि स्टॉक मार्केट खुलती है, ये हमारा 8 बजे, मार्केट ने डाउनफॉल आया, अब यहाँ पे हम वेट करेंगे फिब का, रिट्रेसमेंट का, फिब का। हमने फिब लगाया, डाउनफॉल था, मार्केट ने एग्जैक्ट 50% पे आगे रुके और उसके ऊपर EMA है। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लें अपनी, काइंड ऑफ मान लो यहाँ पे हमने अपना एंट्री प्लेस किया, वही सेल की लेंगे किस पे, ग्रीन कैंडल पे, और बाई की लेंगे किस पे, रेड कैंडल पे। तो ग्रीन कैंडल पे हमने सेल की एंट्री यहाँ पे प्लेस की, एसएल इस 68% लेवल के जस्ट ऊपर, इस वीक के ऊपर हमने प्लेस कर दिया, 15 पिप का हमारा एसएल था। और NS 100 के अंदर ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँ 100 पिप तो मतलब कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भी हाँ 100 पिप मार्केट देती है रेंडमली, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि भी 100 पिप तक रख के यहाँ पे बाहर हो जाओ। ये अगेन यहाँ पे 1:7 का हमें यहाँ पे ट्रेड मिल रहा था NS 100 के अंदर। US 30 के अंदर कोई सेटअप नहीं मिल रहा था, इस करके थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अब US 30 में मे बी सेटअप बन सकता है। यहाँ पे हम फिर मार्केट रिट्रेस किया ही नहीं, बस डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, नीचे जाता गया जाता गया जाता गया। अब यहाँ पर मैं बाई की एंट्री देख सकता हूँ, कौन से टाइम फ्रेम में लेवल था ये, आई थिंक 4 आवर टाइम फ्रेम में, हाँ 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये लेवल था। यहाँ से रिजेक्शन था, सपोर्ट लिया, ब्रेक करके सपोर्ट लिया, अगेन ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस सेट किया, फिर ब्रेक किया। अब यहाँ पे मान के चलो ये इंपॉर्टेंट हमारा लेवल है, मार्केट ने इतना लंबा फॉल किया है और जो ट्रेंड है वो हमारा बुल ट्रेंड है। ये मार्केट ने अगेन मार्केट जो है वो रिट्रेस करके बुल करके फिर रिट्रेस करके, तो इस लेवल के ऊपर मैं अभी यहाँ पे बाई की एंट्री ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही मुझे यहाँ पे कोई वीक सेलर वाली कैंडल मिलेगी तो मैं यहाँ पे बाई की एंट्री प्लेस कर दूँगा। मेरा जो पहला टीपी एक्सपेक्टेड होगा वो पहला टीपी ये वाला, दिस वन, यहाँ तक का पहला टीपी एक्सपेक्टेड होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आज के सेटअप थे मंडे के।